Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jai Jai Gurudev जय भुवन मंगल में हरि नाम संकीर्तन के जय हरे कृष्ण महामंत्र के जय संकीर्तन प्रवर्तक शिष्य चैतन्य महाप्रभु की जय परम दयालु शिष्य नित्यानंद प्रभु की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्रीमद् गौरविंद गोस्वामी गुरु महाराज की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जगद्गुरु शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय सच्चिदानंद श्री श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्री श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी की जय श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टकम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय संवेद गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निते नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ सङ्केतनेकपितरौ कमलायताख्यौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मोर परमार्ध्य गुरुदेव श्री कृष्ण राधा गोविंद स्वयं गुरु महाराज चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी श्री श्रीमद गौरवंद गोस्वामी गुरु महाराज तथा शैल प्रभुपाद महाराज विशेषकर सच्चिदानंद शिष्य भक्तिविनोद ठाकुर चरण कमल तले एवं समस्त साधु गुरु वैष्णवाचार्य चरण कमल तले अनंत कोटि दंडवत प्रणाम पूर्वक निजक समर्पित करी कृपा भिक्षा करी प्रभु श्री श्री गौरनीताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी तथा श्री श्री गौर राधा गोपीनाथ जी कृपा आश्री दे उपस्थित समस्त श्रोता वैष्णव भक्त मान चरण कमल तले प्रणति निवेदन पूर्वक कृपा भिक्षा करी समस्त भक्त जो मैंने ऑनलाइन श्रवण कर समस्त पादपद्म तले प्रणति निवेदन करी कृपा भिक्षा करी श्री श्री चैतन्य शिक्षाष्टम कथा कीर्तन निजक समर्पित करुच्ची। विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अर्पण करेतु महाप्रभुଙ୍କର ଏହି पवित्र कथा श्रवण करने आपण मैंने आमको सुजोग दौरान एवं महाप्रभुଙ୍କର कृपा में किसी समय भी प्राप्त होइछे। तेणु प्रकृत जगत रे धन्यवाद पात्र होचंदी केवल दुई जन होचंदी भगवान द्वितीय होचंदी वैष्णव। दुई जन ही धन्यवाद पात्र प्रकृत भगवान ही धन्यवाद पात्र एवं वैष्णव माने जेहेतु भगवान को सेवार लगती भगवान को सेवा उत्साहित लालायित एवं अन्य को साहाय्य करती तेणु वैष्णव धन्यवाद पात्र। तेबे समस्त कृपार जहाँ कि आम आलोचना करुचे महाप्रभु कृपा समस्त वैष्णव मान कृपा आम कि आलोचना करने प्रयास विशेषकर आमर सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री श्री भक्तिविनोद ठाकुर सम्मोधन भाष्य को लेकिन आम जहाँ आलोचना करुचे एवं ये प्रसंग में आम जहाँ न धनं न जनं न सुंदरी कविता जगदीश कामये आम आलोचना करुचे ये प्रसंग में शुणिले आमको निश्चित गोटे आक्षेप कला भाई लगुथाई पारे कारण
आमर दोष को भगवान ये प्रकट कर संसार को जी आसी तार आसक्ति रही आसक्ति अच्छी बोली संसार को आसी ये भागवतम भगवत गीतार समस्त वैदिक साहित्य हूँ सिद्धांत जहाँ पूर्ण आसक्ति शून्य जी हो सी भगवान को धाम को जावाई योग्य हम भगवान तो निजे कहते निर्माण मोह आजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा विनिवृत्त कामा जार कौन सी कामना रही कौन सी आसक्ति रही सी मो पाखक आसो मो धाम को जीव तमें आम भगवान को धाम को केबे जीवा सी तो अलग कथा किंतु जगत को आसीचे जगत अच्छे मैंने आसक्ति अच्छी बोली जगत रही बारंबार भगवान गीतार कहते मत कर्म कृत मत परम मत भक्त संग वर्जित आसक्ति शून्य हुआ संग शब्द आसक्ति आम श्रवण करते संग वर्जित तेणु कह तात्पर्य जीव जो महाप्रभुर ये सिद्धांत को श्रवण करे कथा को श्रवण करे शेष में हूँ तो मन में गोटे आघात आसुपे विचार कर भगवान आम कौन एत कड़ा कथा कहते नहीं भगवान कटा कथा कहबार आवश्यक नहीं किंतु भगवान जदि आम विचार करम विचार भगवान तो से विचार नहीं आम विचार जदि आम भूल बुझुचे भगवान आमको कटा कथा कहते ताले भगवान कटा कथा कहवा पर जो जिनस देइछन्ति सेटा विचार करिया उचित भगवान कटा कथा कहि पारंती किंतु देवे जो वस्तु सेटा भी संसार वस्तु नुह सेटा होची अद्वितीय वस्तु सेटा होची कृष्ण प्रेम तेणु उन्नत जिनिस जो महाप्रभु देवाई आसछन्ति तेणु आम दोष को सूचना देइछन्ति तेणु से दोष को आम श्रवण कला माने आम गोटे कौन कटुवाक्य भली लगिपे यहाँ समस्त आम समस्त प्रযোज्य कारण हूँ भगवान को शिक्षा तेणु महाप्रभु ये दोष को दूर करी उन्नत कृष्ण प्रेम जहाँ अनाकाल दि जा नाला अनार्पित चरिंचरात करुणे अवतीर्ण कलु समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसं स्वभक्ति श्याम उन्नत उज्ज्वल रस निजे दवाई आसछन्ति तेणु दोष जहाँ रही से दोष को निराकरण कले तो उन्नत रस को आम प्राप्त आमर तो से दोष रही तेणु आम जदि से दोष दोषी बहुत दोष द्वारा आम जदि दोषी हो रही ताले से उन्नत अवस्था में प्राप्त हवा केमिति से महाप्रभु ये जो शिक्षा देते शिक्षाष्टकम या माध्यम जगतवासी प्रकृत में अंतकरण जो कामना वासना आबिलता आसक्ति ये सब रही ताको महाप्रभु दूर करने चाहिए ताको ट्रांसफर करने चाहिए भगवान प्रति ट्रांसफर करने चाहिए आम को छाड़ पारानी जमी बारंबार शुणुचे ये सब वस्तु शुणियार आवश्यक कौन ये सब वस्तु शुणियार आवश्यक होची ये वस्तु प्रति आम हूँ भयानक तेणु ये वस्तु सहित आम रहा कौन सी वस्तु को आम घृणा करें ना निजक घृणा कर ना निजर संबंधी व्यक्ति मान घृणा कर ना धन को घृणा करवा ना जन को घृणा करवा ना स्त्री को घृणा करवा क्या घृणा करेंगे क्या घृणा कर समस्त सहित रहा किंतु किभली रहा से हिसाब से आमको विचार करिया उचित से दृष्टिकोण आम शास्त्र विभिन्न शास्त्र कौन सिद्धांत गुड़ाक आम आलोचना करुचे श्रवण करुचे जहाँ सब आचार्य मैंने रचना कर विशेषकर व्यासदेव रचना कर चैतन्य चरितमृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी रचना कर वृंदावन दास ठाकुर रचना कर चैतन्य भागवतम ये विभिन्न शास्त्र मानक आम से विषय को श्रवण करुचे तेणु ये हूँ आमर शोधन भगवान आमको शुद्ध करने चाहते तेज से प्रसंग में आम श्रवण करते दुईटी विषय प्रति समस्ते सचेतन होगा उचित विशेषकर साधक माने गोटे हूँ विधि गोटे हूँ निषेध विधि कौन निषेध कौन ताकू जाना उचित जमी गतकाली आम श्रवण करते रोगी विधि निषेध रही रोगीर सुआचार कुआचार रही ठीक से भाई वैष्णव जो मैंने साधक भजन कर भजन परायण से सुआचार कौन एवं कुआचार कौन से सुआचार कुआचार जहाँकि ग्रहणात्मक एवं वर्जनात्मक ताको महाप्रभु शिक्षा देइछन्ति एठी शिक्षाष्टकम माध्यम शिक्षा देले सनातन गोस्वामी को शिक्षा देइछन्ति सेठी भी शिक्षा देइछन्ति
तेणु क्यों जिनस को आम ग्रहण करवा उचित, क्यों जिनस को वर्जन करवा उचित। वर्जन करिया माने धन को छाड़देवा, स्त्री को छाड़देवा ना, से सहित रहा आसक्ति को वर्जन करवा। से आसक्ति ही हूँ बंधन कारण। से शुणुले असत्संग त्याग ही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर, ये सब छाड़िया आर वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हयाल कृष्ण कृष्ण का शरण। अकिंचन है कि कृष्ण का शरण नवा उचित। ये सब छाड़ी वर्णाश्रम धर्म को, वर्णाश्रम धर्म पर कौन प्रयास नहीं। असत्संग को त्याग, स्त्री संगी, असत्संग माने स्त्री संगी एवं कृष्ण अभक्त यही संग, कृष्ण अभक्त संग। ताल प्रश्न आस मन गोटे प्रश्न आसपे कहार, कृष्ण अभक्त संग छाड़ा ताल आम जाऊे टोटाल फिल्ड रे बुलूचे तो कृष्ण अभक्त मेल रे प्रचार करने जाऊँ, कृष्ण अभक्त भितर को तो जाऊँगी ना नहीं। भगवान गीतार कौन कहले, जी मोर वाक्य को भक्त मान भीतर आलोचना कराए सी मोर श्रेष्ठ। गीतार शेष से कहना जी मोर वाक्य को, मोर तत्व को, ये रहस्य को जी भक्त मान भीतर आलोचना करे सी मोर प्रिय, सी मोर प्रिय भक्त। शेष अध्याय कहले तेल आम जो जाकि प्रिचिंग करे बाहर जो लोक बुझाऊे तो भक्त भीतर तो आम कहूने, आम तो नहीं गीता दौचे, भागवतम दौचे, माली विषय कौचे, नाम विषय कौचे, से तो कृष्ण अभक्त से माने तो से सहित संग करवानी कहला। तेल कौन सिद्धांत, ये संगर अर्थ से आसक्ति। कृष्ण अभक्त जो मैंने से प्रिचिंग करने जाऊे कि से प्रति आसक्ति हो आवश्यक नहीं। से प्रति यदि आसक्ति हो जाए ताहले सरला। आसक्ति केवल कृष्ण हे ना, कृष्ण प्रति, गुरु प्रति, गुरु कृष्ण प्रति ही आसक्ति। अलग कौन वस्तु, अलग कौन व्यक्ति विशेष प्रति आसक्ति होगा ये हूँ भक्तिर बाधक। से महापुरुष कहले स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अभक्त आर। गोटे स्त्री संगी, द्वितीय हूँ कृष्ण अभक्त। तेरे कृष्ण अभक्त सहित केमी संग कर से विषय आम पूर्व किसी कांश आलोचना करते। परवर्ती समय जदि केतले से प्रसंग आसे ता विषय आलोचना करिया, जेहेतु बर्तमान आमर ये प्रसंग में अलग वस्तु अच्छा। न धनं न जनं न सुंदरी कविता, सुंदरी कविता विषय में श्रवण करुचे, सुंदर विषय श्रवण करुचे। स्त्री, स्त्री संग बहुत बड़ बंधन कारण। संग माने आसक्ति। गतकाल शुणुले संज धातुरु संग शब्द निष्पन्न, संज अर्थ हूँ आसक्ति। तेणु से शब्द जेहेतु आसी एटा हूँ कौन आसक्ति, स्त्री आसक्ति, स्त्री प्रति लाड़ित। एवं स्त्री शब्द रे पुरुषों पर स्त्री, स्त्री पुरुष, एटा बुझी नवा उचित। तेणु गतकाली आम से श्लोक कि शुणुले प्रभुपाद पर्पट्रु प्रभुपाद केते स्पष्ट बुझे ये आसक्ति केते बड़ कौन भयंकर स्थिति। जो प्रजाति सनिर्माया जो सिद्धेव विनिर्मिता ताम इक्षितात्मनो मृत्युं तृणैर्कूपम इवावृतम। तृणे कूप इव आवृतम। तृण द्वारा कूप जमी आच्छादित होकर रही जाए, जहाँ ओडिया कह जाए अंधकूप। अर्थात प्रभुपाद महाराज से लिखिं, अर्थात सुखिला कूप माने कूटा सुखिला तो कहनी परित्यक्त, परित्यक्त कूप से विभिन्न थाए। तो ये जो आसक्ति हूँ ठीक से भाई, स्त्री प्रति आसक्ति हवा हूँ ठीक से भाई भयानक स्थिति। एवं आम आलोचना करते ब्रह्मचारी कि रे, ब्रह्मचारी स्त्री आसक्ति कौन। ब्रह्मचारी जो मैंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी भगवान सहित युक्त हे, ब्रह्मचारी जो पालन करेंगे से मैंने कि रे, से आसक्ति कि कटे स्त्री मान प्रति। से नारद मुनि शिक्षा देते। आम से श्लोक गतकाली आलोचना करी कथा विश्राम देते। वर्जयेत् प्रमदागाथा अगृहस्थ बृहद्व्रत इंद्रियाणि प्रमाथिनी हरन्त्यपि जते मन, हरन्त्यपि जते मन। से कहते वर्जयेत् प्रमदागाथा, स्त्री सहित आलाप करेनि।
ये बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय। स्त्री सहित तो आलाप करेनि, प्रमदा गाथा एवं स्त्री विषय भी आलोचना करेनि। आचार्य मैंने विभिन्न सिद्धांत कहती दुईटी कथा को उठे स्त्री मान सहित बा स्त्री मान प्रसंग रे आलोचना करेनि। क्यों माने करेनि? अगृहस्थ गृहस्थ माने करि पारंती, ता माने नुह जे गृहस्थ माने करिवे। जेहेतु ब्रह्मचारी शिक्षा देते नारद मुनि से को आलोचना करा जाउछि। गृहस्थ मान आलोचना करेनि। गृहस्थ मान यदि स्त्री सहित आसक्त हो रहे शुणवे महाप्रभु क्यों वस्तु को पसंद करती, क्यों वस्तु को घृणा करती, प्रसंग आसो आम आगू शुणा। केवल सूचना प्राप्त होती आवश्यक। बर्तमान तीनोटी वस्तु को महाप्रभु केवे पसंद करती ना। कौन से तीन वस्तु आगू को शुणा। तीनोटी वस्तु को महाप्रभु के पसंद करती नहीं। तेरे ये आम शुणे बृहत व्रत अगृहस्थ, अगृहस्थ बृहत व्रत। अगृहस्थ जो मैंने गृहस्थ आश्रम प्रवेश करने इच्छा करना अगृहस्थ। बृहत व्रत संपूर्ण जीवन जो मैंने कौन व्रत को पालन कर बृहत व्रत कड़ा व्रत पालन कर। कौन से व्रत? ब्रह्मचर्य रूप व्रत। से माने केवे भी स्त्री मान सहित आलोचना करने उचित नुह, वार्तालाप करने उचित नुह। कहीं करने उचित नुह ना इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरन्त्यपि जाते मन। इंद्रियाणी इंद्रिय मान होचंदी प्रमाथिनी मंथनकारी, हरन्त्यपि जाते मन। कारण इंद्रिय मान एते से कहुच इंद्रिय मान होचंदी दुर्दांत। से आमर उपनिषद से श्लोक अच्छी हठात मन पड़ुनि सेटा माने ये आस बस चिंता कर क्लास में किसी प्रिपेयर है। उपनिषद से श्लोक नहीं आम प्रभुपाद भी लिखिं से श्लोक। रथ रथर जो घोड़ा मान को इंद्रिय सहित तुलना कर शरीर हूँ रथ, आत्मा होचंदी रथी, इंद्रिय मान होचंदी कौन? घोड़ा। प्रभु से चित्र करना कि गीतार पास चित्र होती सी रथरे जो सब घोड़ा मैंने लगी से मैंने सब कौन निज इच्छा दौड़ुं। बहुत सुंदर से श्लोक के स्मरण आसले पुणी परवर्ती समय से आलोचना है। तेणु इंद्रिय मान होती प्रमाथिनी प्रति इंद्रिय। देखिए या केते सुंदर सिद्धांत आसो। इंद्रिय मान प्रमाथिनी हरन्त्यपि जते मन। जते सन्यासी मानकर मन को हरण करनी इंद्रिय माने। से भगवद्गीता से कथा आम स्मरण करते जत तो ह्योपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मन। से विषय कथा कहते भगवान। विपश्चित विद्वान ज्ञानी मानकर मन को इंद्रिय हरण करनी। आप समस्ते जानते जड़े ज्ञानी थे, जड़े बुद्धिमान थे कालिदास। कालिदास का नाम तो समझते शुणिथिबे ना। कालिदास थिले भोजराज सभा भितर जड़े सी रत्न थिले। कालिदास भोजराजा सभा भितर सी बहुत बड़ पंडित थिले, रत्न थिले। कि मन मध्य इंद्रिय मान द्वारा बसीभूत हो गले। दिने हठात देखागला कालिदास कड़े अंतर्ध्यान हो जाइछन, कड़े चली जाइछन कालिदास। अनुसंधान कराला कालिदास गले कुआड़े देखो केते बड़ विद्वान कालिदास। कालिदास कुआड़े गले कुआड़े खोजला बेले देखा जाइछि कौन? कालिदास पलि जाइछन्ति। कुआड़े जाइछन्ति वर्णना अछन्ति। कालिदास से राजसभा को जड़े झाड़ू वाली आसुले झाड़ू देवाई। झाड़ू देवाई जड़े झाड़ू वाली आसती। कालिदास तांको सहित कुआड़े फेरार। देखो हरन्ति प्रसभं मन। इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरन्ति प्रसभं मन। विपश्चित बुद्धिमान व्यक्ति मानकर मध्य झाड़ू वाली सहित कालिदास भली व्यक्ति गायब हो गले। गतकाली आम शुणुले ना जयमिनी कथा। जयमिनी कथा आम श्रवण करते। जयमिनी किभली इंद्रिय मानकर परवश होगी सी निजक संଯୋଗ कर पारि नथिले। विद्वांसम अपि कर्षति व्यासदेव लिखिते कि सी कहले ना विद्वांसम ना भी कर्षति एटा लिखा आवश्यक विचार करते।
हरन्त्य भी जते मन जति मानकर मन कारण इंद्रिय मान हूँ दुर्दांत बा जड़े जानुव ये हूँ विपज्जनक तथापि निजक संयत कर देखो ये आम मान शिक्षा ब्रह्मचर्य शिक्षा आम जानुचे कि संयत कर सबू इंद्रिय ये तो गोटे इंद्रिय कथा आलोचना कर उपस्थ इंद्रिय कथा आलोचना कर स्पर्श इंद्रिय कथा आलोचना कर नचेत सबू इंद्रिय से देखुना आम प्राय देखा जाए ना जानुवे किंतु संयत कर सबू इंद्रिय से डायबिटीस हो जानुवे मिठा खाया खराब हाँ दे आज खाईदे देखा जहाँ हम मेडिसिन तो खाऊँ असुविधा कौन अच्छी देखो इंद्रिय मैंने असंयत कंट्रोल करने भारी कष्ट जानुवे से समस्यार कारण किंतु चेक करें प्रमाथिनी बा मंथनकारी इंद्रिय मान मंथनकारी आ इंद्रियाणी इंद्रिय मान भर श्रेष्ठ किए इंद्रियाणी परण्याहु इंद्रियभ्य परं मन मनसस्तु परा बुद्धि इंद्रिय मान भर श्रेष्ठ हूँ मन इंद्रिय मान जदि एति मंथनकारी मन केते मंथनकारी न हो विचार करूँ इंद्रिय गुड़ाक जदि मंथनकारी जानुचे जाणी शुणी संयत कर पारे मन इंद्रिय मान भर सी हूँ राजा मास्टर सी के मंथनकारी मन को संयत करा तो भारी कष्ट बोली आम आम स्थिति कौन कहवा 5000 वर्ष पूर्वर से समय अर्जुन को भली व्यक्ति भगवान निज सखा सी कहले मन को संयत करा कष्ट प्रभावान वायु को संयत करा जमी कष्ट मन को संयत करा सेमती कष्ट अर्जुन तो स्वीकार कर मन इंद्रिय मान सहित जन्म 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 धरी भोगी 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 आसी से संयत करा बहुत कष्ट आप देखना गोटे लीला शुणु यहाँ आगर मुझे कही पांडु पांडु वनवास करने जाइछन्ति कारण पांडु तो संसार रहा चाहिए कौन से छाड़ी गले वन को कहीं पांडु कहीं वन को गले संतुष्ट माधव हाँ ठीक अच्छे अनुसंधान करिए तो पांडु माद्री कुंती सहित वनवास को चलीगले वनवास को जाइए कि वनवास जा समय आम यही पॉइंट आलोचना करुचे वनवास करने जाइए वनवास समय सी जानुंट जदि स्त्री प्रति आसक्ति हेबे स्त्री संग करने जी ताहले कौन हम मृत्यु हम एटा सी जानुंट देखो प्रमाथिनी इंद्रिय मान केमी मंथनकारी जाणिकी जड़े चेक कर बहुत कष्ट पांडु प्रति अभिशाप थिला किए अभिशाप देथिले किंदिम मुनि अभिशाप देथिले किंदिम मुनि अभिशाप देथिले तुम्हें जदि स्त्री संग करिवो सेतल तुमर कौन मृत्यु हम कारण किंदिम मुनि पूर्व चरित अच्छी किंदिम मुनि तांकर पत्नी सहित मृग शरीर रे विहार करथिले उभय मृग शरीर विहार करथिले एई समय पांडु जाइछन्ति मृगया करिया पे मृगया करिया पे जाइछन्ति सी सरभेद कर दीछन्ति सर बाजिला पर से सर पुणी परिवर्तन है देखले जने से समय से अभिशाप देथिले कहते तुम्हें जदि स्त्री संग करिवो से समय तुमर मृत्यु हम पांडु एटा जानी वनवास समय ये से वनवास जाइछन्ति कि से परिवेश आसी अनुकूल परिवेश से समय से माद्री प्रति आकर्षित हो जाइछन्ति माद्री मना कर स्वामी आप जदि सहवास करेंगे ताहले क्षति हम आप जीवन विपद अच्छी अभिशाप ले जाणिकी निजक संयत करें आ सेठी स्त्री संग कर पांडु से मृत्युवरण कले अभिशाप लेथिला ना कहवा तात्पर्य आमर कौन इंद्रियाणी प्रमाथिनी हरंत्य भी जते मन सन्यासी मान मन को हरण कर नब बहुत कष्ट
पांडु ये विचार कर जाते माने पांडुर वनगमन कथा आप शुणिले आश्चर्य होगी माने सी ये विचार कर जाइछन्ति वन को पांडु साधारण नथिले ना आपण विचार करना जे पांडव मानकर जे पिता से कौन साधारण जे कुंती देवी पति से कौन साधारण थिले सी वन को जाते से समय से विचार कर संपूर्ण बैरागी जीवन बितेबी विचार कौन थे जानते जमी आम गोसाई मैंने जमी वृक्ष प्रति वृक्ष मूले गोटे गोटे राति बिताऊे से विचार करते कहले मुझे गोटे गोटे वृक्ष मूले गोटे गोटे राति ही बितेबी अधिक समय रही रही से गछपति आसुति आसो ये विचार जाइए कि कौन है देखो पुणी विचार कर बकल धारण करी जटा धारण करी ये विचार कर क्या शिक्षा एटा ब्रह्मचर्य शिक्षा आमको बहुत संयत हवा आवश्यक ता माने नुह जे ये गोटे बहुत सुंदर शिक्षा भी रही जदि स्त्री को घृणा करेंगे ताहले कौन हम ताहले अपराध हम कहीं कहीं अपराध हम कारण से भगवान सृष्ट जीव ना से भगवान सृष्ट जीव आम तो देखीचु मोटा कह आवश्यक नहीं देख जी बेसी घृणा कर देखिए सी आगे बंधन में पड़ो देखा जाइए आप देखो इतिहास जी बेसी माया 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 चाहून दूर रोथ बेसी मैंने घृणा कर देखिए से बेसी बंधन में पड़ते तेणु घृणा करें क्या घृणा करें से भगवान घृणा केमी करेंगे स्त्री को केमी घृणा करेंगे स्त्री को जब घृणा करेंगे अच्छा आम जन्म हो कौटू कौन जन्म हो आम तो जन स्त्री पाखर आसचे ना आम तो जन गर्भ भर थे ना पुणी 10 मास घृणा केमी करेंगे घृणार प्रश्न नहीं घृणा नहीं निंदा नहीं सचेतन है आसक्ति है कि घृणा करें क्या निंदा करें आज आज तिथि बामन देव तो पुणी आसन ना बामन देव को देखना समस्ते आसी किए कौन सब देते उपहार माँ भी उपहार देती समस्ते उपहार देती स्त्री जड़े माँ भी स्त्री जड़े भौणी भी स्त्री जड़े कन्या भी हो पारे जदि ब्रह्मचर्य मन पर नुह कि स्त्री कौन नारी शरीर सी कन्या भी हो पारे भगिनी भी हो पारे माँ भी हो पारे तो घृणा करा से जो आसक्ति प्रभात महाराज से कौन ना अपोजिट सेक्स जो आसक्ति अट्राक्शन आसक्ति आकर्षण सेटा हूँ भयावह से देखो भागवत से कथा लिखाई स्त्री पुंग प्रसंग तद्रुक् सर्वत्र त्रासमावह अपीश्वराणां किमुत ग्राम्यस्य गृहचेत नवम स्कंद 11 अध्याय 17 श्लोक स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासम आवह स्त्री पुरुष प्रसंग जो प्रसंग है जो आसक्तिर प्रसंग एटा सर्वत्र त्रासम आवह भय भयंकर स्थिति भयानक स्थिति अच्छा भयंकर स्थिति कौन कहीं भयानक स्थिति कौन भयंकर स्थिति आसक्ति माने कौन भयंकर स्थिति कौन त्रासमा हम कहला ना भयंकर स्थिति कहीं भयंकर स्थिति हूँ ये आसक्ति भगवत धाम को जीवाई बाट को बंद कर दिए उद्देश्य कौन गत काली शुणुले ना वैश्य मान उद्देश्य कौन वैश्य मान उद्देश्य सी गृहस्थ ब्रह्मचारी से कथा कहनी वैष्णव जे वैष्णव मैंने समस्ते साधक ये पॉइंट में हाथ जोड़ी कहूँ जो मैंने दर्शन करलाइन कारण जो मैंने भजन कर ब्रह्मचारी हो पारती गृहस्थ हो पारती कि जड़े जड़े होती साधक साधन रास्तार से व्रती साधन कर सिद्धि पाइबापी कौन से सिद्धि गत काली आम शुणुले से रसर उन्नत भक्तर आनुगत्य भगवान नित्य सेवार निजुक्त होगा निरवच्छिन्न सेवार भगवान प्रीत्यर्थे निजक समर्पण करवा यहाँ हूँ आम सिद्धि तो ये आसक्ति रहा ताले से सिद्धि यहाँ हूँ बाधक ये जो भगवत प्राप्ति यहाँ हूँ बाधक देखो प्रभुपाद महाराज ये कौन कहते इस श्लोक नवम स्कंद 11 अध्याय 17 नंबर श्लोक
देखिए स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासम आवह अपिस्वरणम किमुत ग्राम्यस्य गृह चेतस ग्राम्यस्य जड़ जगत साधारण लोकंगर गृह चेतस जो मैंने गृहस्थ जीवन प्रति अत्यंत आसक्त से कथा भी कहले ये जो आसक्तिटा कौन करे कहले स्त्री एवं पुरुष संगे जो परस्पर प्रति आकर्षण एटा सबुठार रही सर्वत्र किंतु एवं यह कौन प्रत्येक भयप्रद अटे प्रत्येक कहला ना ये स्त्री को निंदा करानी पुरुष को निंदा करानी उभय उभय विचार करने उभय उभय भयप्रद आ प्रकार अनुभव कहते अपिस्वरणम किमुत कौन कहुए ग्राम्यस्य गृह चेतस गृहस्थ जीवन प्रति जो मैंने आसक्त से जो भयावह एटा कौन कह किमुत अपिस्वरणम कहले ईश्वर मानकर अवस्था दिया हो किमुत ग्राम्य चेतस ग्राम्यस्य गृह चेतस अपिस्वरणम शब्द आचार्य कहार कहार ब्रह्मा शिव आदि ईश्वर मानकर मध्य एभली आसक्ति बेले बेले कौन भयंकर स्थिति उत्पन्न करे थाए ब्रह्मदेव किंचित कम कौन किंचित समय से आसक्ति दौड़ते शिवजी आसक्ति दौड़ते शिवजी के आसक्ति थे क्या प्रति मोहिनी को प्रति शिवजी ता माने नुह शिवजी से ना 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 एम द्वारा आमको शिक्षा दि जाइए ता माने नुह ब्रह्मा से ना से प्रसंग आगू आसो शुणा ब्रह्माजी से नुह केवल गोटे जिन जेहतु प्रसंग शुण पाँच ब्रह्माजी से भाई आसक्त चित्त व्यक्ति ब्रह्मा पोस्ट को किए जाए साधारण व्यक्ति तो नुहति जी बहुत बड़ पुण्यवान व्यक्ति सी जीव ब्रह्म पोस्ट को ईश्वर कोटि ब्रह्मा अच्छा जीव कोटि ब्रह्मा अच्छे ब्रह्मा दुई प्रकार पूर्व आलोचना होता मन अच्छे ना ईश्वर कोटि ब्रह्मा जीव कोटि ब्रह्मा जीव कोटि ब्रह्मा क्यों मैंने जो मैंने ये 100 जन्म वर्णाश्रम धर्म को ठीक पालन करते से जीवे से आसक्ति कौन सहज जगत आसक्ति भाया आसक्ति रसोनी ईश्वर गोटे ब्रह्मा जो जीव से भाई मिलवे उपयुक्त जीव से समय ब्रह्मा पोस्ट को भगवान निजे आसवे ईश्वर कोटि ब्रह्मा तांकर केमती आसक्ति आसो किंतु से द्वारा शिक्षा दि जाइए आसक्तिर केते बड़ भयंकर स्थिति कारण यहाँ हूँ कौन आपको कहुए ओडिया जो कहुए आम कौन यौन आसक्ति उपस्थ इंद्रियर जो आकर्षण बेग या दमन करिया बहुत कष्ट इतने समस्ते शिवजी अवस्था भी से कि भगवान पाखे से निवेदन कले कारण शिवजी नथिले से लीला रे जो समुद्र मंथन समय शिवजी नथिले शिवजी को स्मरण कलापर शिवजी आसिले शिवजी आसी कौन करते समुद्र मंथन समय कौन करते विषपान करते विषपान करते कि अमृत बाहरला पर शिवजी आउ नापर धन्वंतरी आसिले अमृत बाहर कले तो अमृत को लेकिन जो देवता एवं असुर मान भितर टणाटरा चलती से समय भगवान पुणी प्रकट होती मोहिनी रूप से तो से रूप को शिवजी परवर्ती समय भगवान पाखे नवेदन कर दर्शन करने कहले प्रभु मुझे रूपटा देखा चाहूँ भगवान कहले रे तुम्हें भजन परायण व्यक्ति तुम्हें कहीं से रूप लाड़ित हो से रूपटा मुझे कहीं धरती भगवान से रूप कहीं धरते मोहिनी रूप धरियार उद्देश्य कौन प्रति अवतार किसी ना किसी उद्देश्य अच्छी ना मोहिनी अवतार उद्देश्य कौन असुर मान आसुरिक प्रवृत्तिर व्यक्ति विशेष मान मोहित करने आश्चर्य व्यक्ति प्रवृत्ति व्यक्ति विशेष कौन व्यक्ति मान मोहित करने से रूपटा भगवान धरते तो शिवजी कहते अरे मुझे से धरती तुम्हें कहीं दर्शन करने कहीं इच्छा प्रकाश कर तुम्हें से इच्छा प्रकाश करनी से कहले ना प्रभु मुझे दर्शन करने आपण आपण अनंत कोटि ब्रह्मांडर मालिक आपण जी कि कौन कोटि कंदर्पर सौंदर्य कहते हैं आप सौंदर्य धिकार कर दिए आपण स्त्री रूप धरती नारी रूप धरती केमी नुहे मुझे देखा चाहिए भगवान कहले ठीक अच्छे पर केत देखा तुम्हें तुम्हें साधु लोक तुम्हें भजन परायण व्यक्ति तुम्हें भजन कर एति कही भगवान बुझाऊँ से समय शिवजी हठात देखुं जड़े आस भागवत वर्णना नहीं कि आप देखिए पेंडु कंदुक लिखाई कंदुक कंदुक खेली खेली जड़े नारी आसपर तो शिवजी देखिए अवस्था कौन है आप पढ़ने
ताने नुह से शिवजी आम निंदा करुचे नहीं, शिवजी को निंदा करा जाउनी, ब्रह्माजी को निंदा करा जाउनी, किंतु एठे सूचना दिया जाउची आसक्ति कि भली वस्तु से जदि एमती हो जाउछंती ताले आम अवस्था कौन कह ताले करवा कौन ताले एटा शुणी समस्त कह भल है से आसक्ति कौन आसक्ति होउछंती आम आसक्ति हेलु असुविधा कौन अछि से द्वारा आमको शिक्षा दि जाउछि आमे जदि आसक्ति हवा ताहले बहुत बड़ बंधन में पड़िबा से किसी समय आसक्ति कहीं किसी क्षति से से पोस्ट अच्छा से भगवान गुरु कृपा पाँच आमे आमे बंधन इधर बांधिकी रही जन्म जन्म धरी प्रभुपाद एटे पर्पट केते सुंदर कथा कहते आसक्ति कहीं होउछि देखो प्रभुपाद एटे कहिबे चित जगत रे प्रेम और आनंदर अनुभूति जेतेबेले एही जड़ जगत रे प्रतिफलित हुए सेतेबेले ताहा बंधनर कारण हुए। प्रभु लिखले यही श्लोकर पर्पट रे एटा पूर्व कहुई प्रभुपाद कहते प्रभुपाद जिनस आगुरी कही सारी ये भी माने गोटे गोटे कथा केते थर रिपीट करा जाउछि देखो प्रभुपाद भी कहले एटा रिपीट करी ना आमे भावछे कोन काई बारंबार से जिनस रिपीट करा जाउछि मु बारंबार ए कथा कहूछि कारण मु सुनुछि से विषय मत बहुत जिनस आसे मो कान को जे कहीं गोटे कथा बारंबार रिपीट करा जाउछि अरे रिपीट करी आवश्यक प्रभुपाद केते जिनस देखो आप प्रभुपाद फोलियो जदि चेक करेंगे गोटे जिन सर्च कर देखिए से जिन केते थर कही बहुत थर कही बारंबार कही कहते चित जगतर प्रेम और आनंदर अनुभूति जितेबाला यही जड़ जगत में प्रतिफलित हुए सेतेबेले ताहा बंधन कारण हुए। चित जगत जो प्रेम जो आनंदर अनुभूति ये जगत जो प्रतिफलित होची सेटा सही कौन समान नुह से कौन प्रतिफलित रिफ्लेक्शन से प्रेम ये प्रतिफलित होची कौन उल्टा रूप विकृत रूप यही जड़ जगत में पुरुष एवं स्त्री जे पर्यंत परस्पर प्रति आकर्षण अनुभव करुथांती से पर्यंत संसार बंधन बारंबार जन्म मृत्युर बंधन रही प्रभुपाद लिखले स्पष्ट ए पर्पट प्रभुपाद लिखा जेते दिन पर्यंत जड़ जगत में पुरुष एवं स्त्री जे पर्यंत परस्पर प्रति आकर्षण करुथांती आकर्षित होती आकर्षण अनुभव करुथांती से पर्यंत संसार बंधन बारंबार जन्म मृत्युर बंधन रही से पर्यंत संसार बंधन जन्म मृत्युर बंधन बारंबार रही केते बड़ सांघातिक स्थिति विचार करन तमाने हमको केते सतर्क हवा आवश्यक। आज मु कथा कहबा के मुश्किल होछि कहीं कहीं बुझीपारे केवल जड़े ही बुझीपारी अघारी पर बुझीपारी कारण आज मुंड बिंधा प्रबल उपवास जो पेट गैस हो जाए खोली कही दूची उपवास जो पेट गैस हो जाए गैस हेले सेटा मुंड को उठी जाए बेले बेले मुंड एते बिंधा हुए तांकर भी अनुभव अच्छे मोर भी अनुभव अच्छे प्रभु आज गरम भी हो हाँ आज मो रूम रे बस पार न बहुत गरम होता है उपवास भारी गरम हुए उपवास मुंड बिंधे गैस उठी जाए जो दिन पूर्वर भी कथा भितर केथर होमती किंतु कहू नी आज कहूँ बाध्य कारण जोर रे होची तो ये तो आम जड़स्वर यहाँ हूँ अनुभव देखो आम केमी अवस्था पड़े आज मुझे जा पहुँचले कहले मेसेज कर दिए दरकार नहीं मेसेज दरकार नहीं से आज टे समस्या हो क्षमा करेंगे तथापि चलती भगवान कृपा जहाँ जी चलो तो प्रभुपाद से कहते ये जड़ जगत में पुरुष एवं स्त्री जे पर्यंत प्रति आकर्षण अनुभव करुथांती से पर्यंत संसार बंधन से पर्यंत ये संसार बंधन आउ बारंबार जन्म मृत्युर बंधन रही बारंबार ताले आमे आमर उद्देश्य कौन गतकाली शुणुते उद्देश्य सिद्धि अनुकूल प्रतिकूल विषय शुणुते ना उद्देश्य हूँ भगवान धाम को जाकि भगवान नित्य सेवार आम रसर जो रसिक मैंने अच्छे से आनुभूति सेवार नियुक्त हवा ये तो आसक्ति जो बंधन रही उद्देश्य सफल है कि तेणु यहाँ हूँ बंधन आसक्ति हूँ बंधन जन्म मृत्यु रहित चित जगत रे किंतु ए प्रकार विरह अनुभूति चिन्मय आनंद प्रदान करे चिन्मय स्तर में विभिन्न अनुभूति रही सही अनुभूति आनंदमय अटे चिन्मय स्तर विभिन्न अनुभूति रही जमी कहले जन्म मृत्यु रहित चित जगत रे किंतु ए प्रकार विरह अनुभूति
चिन्मय आनंद प्रदान करे से जगत मध्य विरह आनंद रही भगवान को प्रभुपाद कहते विरहान जमी आम गत काल परदिन शुणुले ना प्रभु श्रीराम सीता विरह जमी क्रंदन करते आनंद कि माने कौन सी कौन जड़स्वर धारी जमी क्रंदन करे आसक्त होमी क्रंदन करते नाई जमी गोपी मैंने क्रंदन करते कौन से आमर जमी क्रंदन से भाई ना ना से भाई नहीं से हूँ दिव्य आम जो आसक्त हो जो क्रंदन करछे यहाँ हूँ बहुत बड़ खतरनाक आसक्ति हूँ सर्वत्र से स्त्री पुंग प्रसंग एतादृक सर्वत्र त्रासम आवह सर्वत्र सबुठी एटा देखा जाए एवं एटा हूँ त्रासम आवह भयंकर स्थिति प्रश्न अच्छा आम स्त्री आसक्ति छाड़ा केमी जी आसक्ति हो जाए केमी छाड़ जमी गत काली आम से विषय आलोचना करते जन प्रश्न पचार आम तो आसक्ति बढ़ीगला आसक्ति छाड़ू केमी से सब विचार करिया प्रकृत शरीर कौन अच्छी कि आम से कथा पूर्व आलोचना करते शरीर कौन कि रक्त मांस अस्थि मज्जा ये सप्त धातु समन्वित हूँ शरीर कि हूँ कौन गोटे मलमूत्र पात्र आउ कि ना मलमूत्र पात्रटा को आम आसक्ति पड़ा कौन प्रभुपात से कथा कहती जो आसक्ति पड़े सौंदर्य प्रति आसक्ति हो समस्ते सौंदर्यटा कौन प्रभुपात से कथा कहते ना आमर आत्मविज्ञान ग्रंथ लिखाई ना कौन गुरुदेव से कथा कहते से जो पुओ जो चाहूला मिसापी पढ़ ना पढ़न हाँ हाँ जगदगुरु कौन कहते हाँ से सौंदर्य प्रति जो आसक्ति होता पुत्र युवक जनक से युवती प्रति आसक्ति होता सी सब कौन समस्या पकाए बहुत चाहे युवती कहला ठीक अच्छे बहुत चाहूँ तो समय देला किसी दिन समय देला कहला अमुक दिन आस समस्त जानते आलोचना कर प्रसंग आसूँ किसी दिन समय देला कहला अमुक दिन आस से दिन जहाँ डिसाइड कर तो निर्धारित समय दिन जा युवक जा पहुँची घरे युवती घरे शोई कबाट बाड़ेला कबाट बाड़ेला पर से कहले नहीं कबाट खोला अच्छे भितर आस भितर जा देखुं घरे कहीं ना कहीं ना मत डाकिले किए खट पर सी शोई देखे आश्चर्य कहला मु तो जहाँ को कथा देती जहाँ सहित मिसापी चाहूली तो सही नुह तो आउ जन किए डाकुची से युवती कहूँ ना ना मुझे तुम्हें जहाँ को भल पाऊल मुझे सी तुम्हें तो सी नुह तुम तो रूप कौन बदली जाइए तुम कहीं केमी देखा ना ना मुझे मो सौंदर्यटा को अलग कर रखीदे तुम्हें प्रकृति में मत भल पाऊल ना मो सौंदर्य भल पाऊल मो सौंदर्यटा जेहतु अलग हो जाए मत चिन्ह पारन आ मो सौंदर्य को तुम भल पाऊल प्रकृत में आ सौंदर्य को भल पाऊल सौंदर्यटा नि सौंदर्य देख क्योंठी अच्छी कहले अच्छा सौंदर्य कौन अलग हो पारे कहले हाँ अलग हो कौट रखीच सौंदर्य ना खट तले अच्छी बाल्टी बाहर कर खट तलू बाल्टी बाहर कराला सौंदर्य अच्छी ता भीतर कौन थी गति ता भीतर झाड़ा बांति ये सब भरपूर हो रही कारण सी डॉक्टर सहित कनसल्ट कर मेडिसिन खाई जमी झाड़ा बांति हम झाड़ा बांति प्रबल होती सी संग्रह कर रखी बाल्टी तुम्हें मो सहित कौन शरीर प्रति आसक्त थिल तो ये हूँ सौंदर्य ये सौंदर्य प्रति तुम आसक्त होता सौंदर्यटा जेहेतु अलग हो जाए तेणु मत तुम पसंद करना तो आम जो विचार कर मन प्रश्न अच्छी से जो प्रश्न करते जड़े आसक्ति बढ़ी जाटा कमेब केमी कमेब यहाँ बुझिकी कौन अच्छी गोटे शरीर कौन अच्छी से कथा लिखिं ना देखुना भर्तृहरि से कथा लिखिले आजिकल जो कौन कह सिनेमा फिनेमा जहाँ सब अच्छी कौन कि खाली गोटे कौन हिरो हिरोइन खाली प्रशंसा कर गुणगान कर रूपर वर्णना खाली कर कि ना से रूपर ही वर्णना कर अरे वर्णना जदि करार अच्छी ताले कहार वर्णना करार आवश्यक भगवान रूपर वर्णना कर भगवान रूप हूँ नव नवायमान आमर रूप कौन आम रूप आज भल अच्छी काली प्रतिदिन बा परिवर्तन हो प्रतिदिन कौन विज्ञान एक कथा भी कही प्रतिदिन आम सब सेल गुड़ाक सब कौन परिवर्तन होती प्रति सेल होती कि नहीं
प्रतिदिन आम मरुचे बंचुचे, मरुचे पुणी जन्म होचे, मरुचे पुणी जन्म होचे, ये चली सबुदिन परिवर्तनशील। जदि प्रकृत रूपर वर्णना करने अच्छी भगवान रूपर वर्णना कर, भगवान रूपर वर्णना कले, भगवान रूपर वर्णना श्रवण कले, कीर्तन कले भगवान प्रति गोटे आकर्षण आसो। आ गए स्त्री रूप वर्णना कले कौन हम, स्त्री प्रति आकर्षण आसो, आसले कौन हम शुणिले बा सर्वत्र त्रासमा हम भयंकर स्थिति। ताल केमी आम छाड़िया विचार करना उचित स्त्री शरीर कौन अच्छी क्या निंदा जाऊनी कि जो मैंने शुणुं से विचार करेंगे एटा ठीक। भर्तृहरि भर्तृहरि कौन लिखिछन देखु, ये विचार जानिले से संजोद हो पार, आसक्तिटा कटिव। कौन अच्छी से शरीर जो वर्णना करा जाउछि, रूपर वर्णना जो करा जाउछि से रूपर कौन अच्छी। स्तनो मांस ग्रंथि कनक कलशौ इति उपमितौ मुखं श्लेष्मागारं तदपित शशांकेन तुलितम् सवन्मुत्रक्लिन्न करिवर स्पर्धी जघनं मुहुर्निन्द्य रूपं कविजन विशेषै गुरुकृतम्। भर्तृहरि तांकर वैराग्य शतकरे कथा लिखिले, वैराग्यर 100टा श्लोक रचना कर। से कौन रचना कर देखो, स्तन मांस ग्रंथि, स्तन मांसर ग्रंथि, मांस ना कौन चर्बी, कनक कलश सो इत उपमित। किंतु कविजन माने ताकू कौन रचना करती कहले ना शेष कहते मुहुर निंद्य रूपम, ये हूँ अत्यंत निंदित रूप। कविजन माने विशेषकर श्रेष्ठ कवि माने गुरुकृतम या श्रेष्ठ बोली वर्णना करछन्ति। किभଳି श्रेष्ठ वर्णना करछन्ति, एभଳି वर्णना करछन्ति। मांस ग्रंथि को वर्णना करछन्ति कहा सहित कनक कलश सो इति उपमित, सुवर्ण कलश सहित तुलना दौरान। वाह, सुवर्ण कलश सहित तुलना दौरान। अच्छा, आउ मुखं श्लेष्मागारं तदपिच शशांके न तुलितम। मुखटा हूँ कौन, मुखटा हूँ कफ लाल, या द्वारा मुखटा मुखर के बाहर देखुना वस्तु, निज निज मुख देखुना प्रतिदिन सकाल के जिन बाहर वर्ज्य वस्तु सब बाहर मुखर सब मुखर के इंद्रिय रही देखुना, कान रही, नाक रही, पाटी रही, आखि रही, आ सबू इंद्रिय जो जो वस्तु बाहर कौ वस्तु को आम साइड कर रखुचे, कौ वस्तु को आम पसंद करुचे कहले, जीभर बाहर, जीभ छेदले भी जीभ बाहर, ताकू कौन वर्णना करा होची मुखं कौन श्लेष्मागारम, अर्थात कफ लालादि आधार होची मुख। ताकू वर्णना कर कवि मैंने क्या सहित शशांकेन तुलितम, चंद्र सहित तुलना दौरान। वाह, कवि मानकर कि वर्णना, चंद्र सहित से कौन चंद्रमुखी, ये चंद्रमुखी की रूपर वर्णना में शुणिने बा शुणिले भी बुझीपारे, राधाराणी रूपर वर्णना जब शुणे किसी बुझीपारे। राधाराणी रूपर, राधाराणी जो गुण सब रही जय श्री श्री गौरनीता, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधाराणी जो रूपर वर्णना रही आप शुणिले आश्चर्य हो, किंतु बुझीपारे कि आमर स्थिति से, कारण आम चिन्मय वस्तु विषय आम धारणा कौन अच्छी, कौन ज्ञान अच्छी, कौन बुद्धि अच्छी, आम से बुझी पारे केमी। आम ये जड़ उदाहरण नहीं दौचे, जड़र वर्णना समस्ते प्रशंसा करछे, कवि मैंने ये वर्णना करते। अच्छा, ताको मुख सहित तुलना करते। अच्छा, से मुख कौन हूँ चंद्रमुखी, चंद्रमुखी कहे विवाह पूर्व गोटा कहूँ सत कथा, आप विचार करूँ। चंद्रमुखी चंद्रमुखी से प्रशंसा करेंगे विवाह पूर्व, विवाह पर किसी दिन पर्यंत चंद्रमुखी चंद्रमुखी कहे, तापर से चंद्रमुखी सूर्यमुखी हो, आउ किसी दिन पर सूर्यमुखी सूर्यमुखी भी रही, सी कौन हो ज्वालामुखी परिणत हो, से चंद्रमुखी ज्वालामुखी हो वर्णना करा कि देखो। अच्छा, आउ कौन कहते सवन मूत्रकीर्ण करिवार मूर्धि जघनम, मूर्धनि जो जानू को हाथीर सुंड सहित तुलना कर कवि माने। से जानूर कौन अच्छी कहते सवन मूत्रकीर्ण,
मूत्रादि साब द्वारा से आर्द्र होगी जो जानू थाए ताकू कहते कौन ना हाथीर सुंड ये प्रकृत में कौन ये रूप अच्छी प्रकृत में सुंदर किए सुंदर होती भगवान भगवान हृदय भर अच्छा सुंदर आम आम जार कि जार जो सौंदर्य रही जहाँ कि गुण रही भगवान जो भगवान हृदय भर अच्छा बोली आम शोभावान देखा जहाँ कि देखा भगवान छाड़ी पड़ेगा शेर कौन हम पछिव सुंदर कुआड़े जीव सुंदर रही मो से कथा कही आम बम्बे क्लास ये कथा कही जुहुरे से क्लास जो होता है कही से जड़े काशीपुर जड़े सेठ काशीपुर से सेठ पुत्र सी भारी भोगी विलासी भोग विलासी सब समय नर्तकी मान सहित सी समय बिताए केबे भी भगवान भजन तो छाड़ू मैंने भोग विलासी एत सब नर्तकी मान सहित से नृत्यरत रहता है आनंद उपभोग करता है दिने राति सब नर्तकी मान नृत्य कर सब शोई जाती बहुत लेट नाइट ये राति जाई देखी लाइट जो सब कौन धीमा आलोक क्षीण आलोक जा दर्शन कर समस्त देखी सी भयभीत हो कारण देखुची क्या मुहर पेट्रोल लाल बाहर किए विकृत होगी देखा क्या केश सब मुकुड़ा है कौन प्रेत भूत भाया देखा भूतुणी भाया देखा मुह आजिकल तो गोटे फैशन है कौन कह कौन मैं शुणिला मैंने पढ़ला मैंने मत देखले हस लगे कलिजुग कही भी हेनी गोटा कहला मैंने उड़ुआ भागवत लिखाई भागवत द्वादश को देखुना कामिन्य केश सुलिन्य केश को सजेवाटा हूँ बर्तमान गोटे कौन फैशन शास्त्र कौन कहते जानते शास्त्र कहते गोटा शुणा क्या भल लगू क्या खराब हो मुझे विचार करे ना किंतु शास्त्र सिद्धांत शुणा आवश्यक केश को मुकुला करने उचित नुह नारी माने आजिकल तो फैशन रे पड़ी केश को मुकुला करने उचित नुह आजिकल कौन कह सी सब देखुं सी काशी सेठ पुत्र जाए देखुं ये सब केश फेश सब विकृत हो पड़ भूत प्रेत भाया देखा से देखिए भयभीत से समय चेतना जागृत है से दिन वैराग्य आसीगला हे सब छाड़गले सब छाड़ी चलिए वैराग्य हो कौन अच्छे आम ये पॉइंट आलोचना करते कौन गोटे नारी स्तर प्रति आसक्ति है कौन अच्छी गुरुदेव से कहते आम तो शास्त्र आसमें कहे कि गुरुदेव जमी कहते आम सेमती कहीपरानी गुरुदेव तो डायरेक्ट कहते कि गोटे मलमूत्र मुणा प्रति गोटे आसक्त हो पड़ू ना गुरुदेव शिष्य मानू कहते पुणी देखो गुरुदेव केमी कहते गुरुदेव उभय पति पत्नी उभय होती गुरुदेव शिष्य किंतु गुरुदेव पति ये कथा कहे कौन पाई ताने कौन गुरुदेव कौन गृहस्थ आश्रम निंदा कर निंदा करना आसक्ति ये कह आसक्ति जो ठीक से कथा लिखिले ना शंकराचार्य देखुना शंकराचार्य कथा लिखि नारी स्तनवर नाभिनिवेशं मिथ्या माया मोहवेशम् एतत् मंसवसादिविकारं मनसि विचारय बारंबारं भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। देखो भर्तृहरि जहाँ लिखिले शंकराचार्य लिखिले नारी स्तनभर नाभिनिवेशं मिथ्या माया मोह वेशम। ये मिथ्या माया मोह वेश किसी ना तुम से प्रति कहीं आकर्षित होच कहीं आकर्षित हो पड़ ये तत् मांस बसादि विकारम एवं मांसर खाली विकार आ किसी ना मांसर विकार ना मनसी विचार बारंबारम बारंबार मन रे विचार कर बारंबार थरे नुह बारंबार विचार कर बारंबार विचार के बारंबार शुण
श्री गौर निताय श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा महारानी की जय। तो बारंबार विचार कर शंकराचार्य कहले बारंबार विचार केमी आसो बारंबार शुणिले आसो निजे बुझा उचित जाना उचित शुणा उचित से महाप्रभु कहते न धनं न जनं न सुन आम ये पॉइंट शुणुते अच्छा ब्रह्मचारी कौन करी ब्रह्मचारी में कौन शिक्षा जमी गृहस्थ मैंने शुणिले ब्रह्मचारी वर्जित प्रमदा गाथा ब्रह्मचारी ने नारी मान सहित वार्तालाप भी करेंगे ताने नुह घृणा करेंगे ताने नुह निंदा करेंगे ना वार्तालाप करा उचित नुह प्रमाण प्रमाण देखो महाप्रभु शिक्षा गोटे लीला आम शुणा महाप्रभु कौन शिक्षा देते महाप्रभु लीला माध्यम जगत को शिक्षा देते भक्त को महाप्रभु निज भक्त अति प्रिय भक्त कि महाप्रभु त्याग करदे छोट हरिदास को महाप्रभु कहीं त्याग कले कहीं त्याग कले कहल हाँ भिक्षा करने जाइए क्योंठी जाइए माधवी देवी पाखु जाइए माधवी देवी पाखु जाइए पुणी निज इच्छा जाइछन्ति निज इच्छा जाई नाहंती भगवान आचार्य तांको पठेइछन्ति महाप्रभु तो श्रीक्षेत्र अच्छा श्रीक्षेत्र सेवा थिबा समय महाप्रभु तो मर्यादा स्थापन प्रकृत में महाप्रभु भाई किए हम करुणावतार प्रकृत में महाप्रभुर अवतार हूँ आचरण अवतार सब आचरण कर शिक्षा देते तेणु महाप्रभु से तो सब भोजन करती समस्त घर भोजन करती महाप्रभु प्राय ब्राह्मण घरे भोजन करेंगे किंबा जदि अन्य कौटी भोजन करती ताहले महाप्रसाद जगन्नाथ महाप्रसाद भोजन करेंगे महाप्रभु एटा प्राय लीलारू एटा दृश्यमान हुए तेणु जो भगवानाचार्य महाप्रभु को भोजन करने इच्छा कर कि देखले भगवानाचार्य घरे ठीक अन्न ना चाउल ना भल चाउल दरकार भगवान को देवे ना तेणु भगवानाचार्य संगे संगे पठे क्या छोट हरिदास तुम जाओ माधवी देवी घर को जाओ जैकि घर किसी शुक्ल अन्न नहीं कि आस शुक्ल अन्न अरुआ अन्न नहीं चाउल नहीं कि आस ये गले माधवी देवी घर जा पहुँचती एवं शुक्ल अन्न नहीं कि आणिकी दे देछन्ति एवं भगवान आचार्य ताको रोषे करी महाप्रभु को भोजन करने देते महाप्रभु भोजन कर महाप्रभु भोजन केतल करती महाप्रभु केतल भोजन करती देखिया आम तो सब महाप्रभुर भक्त महाप्रभु केतल भोजन करती संतुष्ट माधव 9टा बाजिला ने महाप्रभु पलि जाती प्रसाद हलु ना कौन महाप्रभु केतल भोजन करती हाँ गति आवा जगन्नाथ को भोग लगिला मध्याह्न भोग लगिला महाप्रभु भोजन करती प्राय बेले बेले आवेश तो रही दर्शन कर रही तेणु कृष्ण महाप्रभु अपेक्षा कर भगवान दर्शन कर जगन्नाथ दर्शन कर दर्शन करी रहिले अपेक्षा कर जो तो दर्शन करते गोविंद पाखे था देखुना केते आवेश दर्शन करते दर्शन करी रही जाइए सी जापर अपराह समय बीती जाइए मैंने मध्याह्न बीतिक अपराह एत समय सी रही जाती दर्शन कर तो प्राय मध्याह्न भोग लगिला महाप्रभु भोजन करती एवं से दिन मध्याह्न भोग लगिला महाप्रभु जाइछन्ति भगवान आचार्य तो निवेदन कर भोजन करने तो महाप्रभु से समय जाइछन्ति भगवान आचार्य घर प्रवेश कर पहुँचती पहुँचला पर से समय भगवान आचार्य बहुत सुंदर सब सजेकी महाप्रभु भोजन व्यवस्था कर महाप्रभु भोजन कर भोजन कला महाप्रभु देखी आश्चर्य होती से अन्न को
ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ କ'ଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ନ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ନଟା ଯଦି ଭଲ ନ ହେଲା, ସବଜି ଫବଜି ଯାହା ଭଲ ହେଇଥାଉ, ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି ଆଉ। ଅନ୍ନ ଯଦି ଭଲ ହେଇନଥିବ, ସବଜି ଏତେ ଭଲ ହେଉଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପ୍ରକୃତରେ ତୃପ୍ତ ଅନ୍ନ ହିଁ ତୃପ୍ତ କରେ। ଅନ୍ନ ଯଦି ଭଲ ଅଛି, ସବଜି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ବାବା କହୁଥିଲେ, ଅନ୍ନ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେମିତି ପାଇଯିବେ, ଟିକେ ଘିଅ ପକାଇ ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଲୋକ ସାଧାରଣ ଅନ୍ନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ନ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରିବା ସମୟରେ ସେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏ ଅନ୍ନ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଲେ, ଏ ଚାଉଳଟା ମାଧବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ କହିଲେ? ମାଧବୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରୁ ଏ ଚାଉଳ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣଦାସ କବିରାଜ ଗୋସାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଆସିଆ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନେ ବସିଲା, ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ଆସିଆ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜନେ ବସିଲା, ସାଲ୍ୟାନ୍ନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ आचार्य पोछिला, साल्यान्न देखी प्रभु आचार्य पोछिला, उत्तम अन्न ये तंडुल कहाँ ते पाइला, उत्तम अन्न ये तंडुल कहाँ ते पाइला, आचार्य कहे माधवी पास मागी आनिला, आचार्य कहे माधवी पास मागी आनिला। पचारे महाप्रभु मध्याह्न समय भोजन कले, साल्यान्न देखिले बहुत सुंदर अन्न और अन्न, ताको देखी महाप्रभु पचारे, कहले रे उत्तम तंडुली उत्तम चाउल तुम आनल कौटू? से समय से कहते आचार्य कहले, कहले यहाँ माधवी देवी घर आसी, माधवी देवी घर आसी शुणिले महाप्रभु भावर टी परिवर्तन हो गला। भजन करते टे भावर परिवर्तन है। पचारे अच्छा माधवी देवी घर आनीच, से आणला किए? माधवी देवी घर आणला किए? प्रभु कहे कौन जाए मागी आणल? छोट हरिदासर नाम आचार्य कहल। महान आचार्य से कहले, कहले प्रभु, महाप्रभु पचारे किए आणला जाकि? महान आचार्य कहते महाप्रभु आ से छोट हरिदास जाते आने। महाप्रभु से पूरा गंभीर हो गले। गंभीर है किसी कहले अनुग्रह कले। भगवान आचार्य को किसी कहले कि माधवी दास को किसी कहले, छोट हरिदास को किसी कहले, किसी कहले क्या किसी कहले। भोजन कले, भोजन कर पलि गले। निज गृह को गले। निज गृह कौटा था से समय महाप्रभुर? गंभीरा। तो गंभीरा गले, गंभीरा जी पहुँचले। गंभीर किस समय बीतला अपराह्न समय गोविंद को डाकिले। गोविंद को डाकी कहले, कहले गोविंद मोर गोटे आज्ञा पालन करिवो। कौन आज्ञा पालन करी कहते? आजी हईते मोर एई आज्ञा पालिबा, आजी हईते मोर एई आज्ञा पालिबा,
छोट हरि दासे आसीते ना दीवा छोट हरि दासे आसीते ना दीवा द्वार मना हईल हरिदास दुख हईल मने ना हईल हरिदास दुखी हईल मने की लागिया द्वार मना केह नाही जाने की लागिया द्वार मना केह नाही जाने। महाप्रभु कौन कहले गोविंद को एक कथा कहते आज होते मोर ये आज्ञा पालिबा गोविंद मोर ए आज्ञा पालन करवा आज कौन आज्ञा छोट हरिदास से यहाँ आसीते ना देवा छोट हरिदास को एठिक आसवाई दबनी माने छोट हरिदास महाप्रभु चाहे इच्छा कले छोट हरिदास दोष कौन कहीं जापार कौन है कौन ना द्वार मना हईल ए द्वार मना है ए द्वार को छोट हरिदास आसवनी छोट हरिदास को द्वार मना है सी आसवनी द्वार तमें महाप्रभु केते महाप्रभु महाप्रभु बहुत कौन कह नवनीत ठू आहरी कोमल किंतु विधि जदि भांगी जाऊँगी महाप्रभु कठोर हो साधु मान शिक्षा तो एटा कर महाप्रभु छोट हरिदास कौन दोष ना देखिए लीला भितर छोट हरिदास कौन भूल अच्छी कहीं भूल ना कारण छोट हरिदास कौन मनू जाइए कि निज इच्छा तो जाना सी वैष्णव का आदेश पालन करने पठे भवनाचार्य अच्छा भवनाचार्य पठे कौन पाई कौन महाप्रभु द्वारा दंड देवाई पठे कि सेटा भी नुह समस्ते निज निज स्थित समस्ते ठीक अच्छा भवनाचार्य पठे कौन भवनाचार्य जानती भगवान को सेवाई पठा जाऊँगी आ भगवान को सेवा उचित मार्ग हवा उचित भगवान को सेवा पुणी हम केमी भक्त वस्तु भगवान को सेवा हवा दरकार भवनाचार्य बहुत विचार कर पठे ना निज निज स्थित समस्ते ठीक अच्छा महाप्रभु कहीं लीला कले शुणे द्वारमना हईल छोट हरिदास द्वारमना हईल हरिदास दुखी हईल माने तो द्वारमना हो हरिदास को कहीदे हरिदास तो जानिले 3 दिन पर्यंत हरिदास किसी खाइले 3 दिन उपवास रहिले खाए खिया निया कौन खिया पिया किसी ना उपवास रहिले 3 दिन किंतु कहीं जानी पाना कि लगे द्वार मना कह ना जाने कौन पे द्वार मना कर महाप्रभु कहीं आसवा मना कर जानी पाना कौन पे मना कर महाप्रभु तो परस्पर हित से आलोचना कर स्वरूपदाम ये कहीदे गोविंद समस्त जनईदे स्वरूपदामोदर राय रामानंद सिद्धि माइती ये समस्त जानले सब भक्त ने जानले समस्ते जानला पचार महाप्रभु समस्त पचारे स्वरूपदामोदर राय रामानंद एम पचारे महाप्रभु आप मना कर कहीं मना कर छोट हरिदास दोष कौन महाप्रभु से कहते देखुना पचारे समझते केन अपराध प्रभु कौन अपराध प्रभु कैल हरिदास कौन अपराध प्रभु कैल हरिदास की लागिया द्वारमना करे उपवास की लागिया द्वारमना करे उपवास प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण प्रभु कहे बैरागी करे प्रकृति संभाषण देखिते ना पारो आमी
ତାହାର ବଦନ ପାର ଆମେ ତାହାର ବଦନ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ କୌନ ଅପରାଧ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ହରିଦାସ ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ କେଉଁ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହରିଦାସ କେଉଁ ଅପରାଧ କଲେ କି ଲାଗିଆ ଦ୍ୱାର ମନା କରେ ଉପବାସ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଦ୍ୱାର ମନା କରିଦେଲେ ସେ 3 ଦିନ ଉପବାସ ରହିଛନ୍ତି ସେ ଖାଉନାହାନ୍ତି ପିଉନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ସେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ନ ଖାଉ ମହାପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଭାରି କଠୋର କହିଲେ ସେ ନ ଖାଉ ପ୍ରଭୁ କହେ ବୈରାଗୀ କରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ସେ ବୈରାଗୀ ହେଇକି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ବି କୁହନ୍ତିନି ଆଦର୍ଶ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି ନାରୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତିନି ବୈରାଗୀ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କହେ ବୈରାଗୀ କରେ ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ ଦେଖିତେ ନା ପାର ଆମେ ତାହାର ବଦନ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ବୈରାଗୀ ହେଇକି ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ସମ୍ଭାଷଣ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା କେଉଁଠି ରହିଲା ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି ଯାହା କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ବର୍ଜେତ ପ୍ରମଦାଗାଥା ବର୍ଜେତ ପ୍ରମଦାଗାଥା ଅଗୃହସ୍ଥ ବୃହତ୍ ବ୍ରତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାରଦ ମୁନି କହିଛନ୍ତି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଲୀଳା କରି ଦେଖାଇଦେଲେ ତାକୁ ପୁରା ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଲେ ହରିଦାସକୁ ତା ମୁହଁ ଚାହିଁଲେନି ଆଉ ବୈରାଗୀ ହେଇକି ପ୍ରକୃତି ସମ୍ଭାଷଣ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତି ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଷଣ କରିଛି ବୋଲି ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କିଏ ସେ ସାଧାରଣ କି ମାଧବୀ ଦାସୀ କିଏ ମାଧବୀ ଦେବୀ କିଏ ଶିଖି ମହାତୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ସେ ଶିଖି ମହାତୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ କେତେ ଜଣ 3.5 ଜଣ କିଏ କିଏ 3.5 ଜଣ ହଁ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଶିଖି ମହାତୀ ମାଧବୀ ଦେବୀ ସେ ଇଏ ତ 3 ମାଧବୀ ଦେବୀ ହେଲେ 4 ଜଣ ହବା କଥା 3.5 କେମିତି ହେଲେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଅଧା କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କ'ଣ ଅଧା କାହିଁ କରିବେ କାରଣ ଲୌକିକ ବିଚାରରେ କାହିଁକି ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି କାରଣ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯଦି କିଏ ପଚାରିବେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯଦି କିଏ କହିବେ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଭକ୍ତି ବୃତ୍ତିରେ ତ ସ୍ଥିତି ତ ସେ ସ୍ଥିତି ଭକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଗୋପୀମାନେ କେମିତି ମହାନ ଭକ୍ତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗତରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କିଏ ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ ରାଧାରାଣୀ ଆସ ଏସବୁ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କାଳେ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେବେ ଲୌକିକ ବିଚାରରୁ ଲୌକିକ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ରଖିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ 3.5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ତେବେ କଥାଟା ଆଜି ସମୟ ହେଲାଣି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଇଏ 3 ଜଣ 3.5 ଜଣ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଚାରଟା କ'ଣ ଏଇ ଆଲୋଚନା କରି କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁ ଲେଖା କରେ ଯାରେ ରାଧିକାର ଗଣ ପ୍ରଭୁ ଲେଖା କରେ ଯାରେ ରାଧିକାର ଗଣ জগতের মধ্যে পাত্র 3.5 জন জগতের মধ্যে পাত্র 3.5 জন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଚାରଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଲେଖା କରେ ଯାରେ ରାଧିକାର ଗଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ 3.5 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ 3.5 ଜଣ କାହିଁକି ଏମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧିକାର ଗଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗଣ ସେଇଥିମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଭିତରେ ଶିଖି ମହାତୀଙ୍କର ଭଉଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଧବୀ ଦେବୀ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏଠି ସେ ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ'ଣ ଏଇ 3.5 ଜଣ ହେଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ କେହି ନଥିଲେ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗଣ କ'ଣ ଆଉ କେହି ନଥିଲେ ଥିଲେ ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ କେମିତି ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗଣ କେମିତି
କାରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର କିଏ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମାଧବ। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଲଳିତା। ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ହେଉଛନ୍ତି ବିଶାଖା, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଲଳିତା। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ଲଳିତା ନା, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ବିଶାଖା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏମାନେ ହେଲେ ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ। ଆଚ୍ଛା ଶିଖି ମାହିତି ହେଉଛନ୍ତି ରାଗଲେଖା ନାମକ ସଖୀ ଏବଂ ମାଧବୀ ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକେଳି ନାମକ ସଖୀ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ହେଲେ ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ତ ରାଧିକାଙ୍କର ଥିଲେ। ଯେମିତି ଆମର ଯେତେ ସବୁ ଷଡ଼ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେମାନେ କ'ଣ ରାଧିକାଙ୍କ ଗଣ ନୁହନ୍ତି? ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତ ରାଧିକାଙ୍କ ଗଣ ନା। କ'ଣ ତାର ଉତ୍ତର? ରାଧିକାଙ୍କର ଗଣ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ 3.5 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ନେଇଛନ୍ତି? ତା ପଛରେ କିଛି ତ ରହସ୍ୟ ଥିବ ନା। କ'ଣ ଆମର ତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜାଣିଥିବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେବକ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ 3 ଜଣ, ଏଇ ଯେଉଁ 3.5 ଜଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ମହାପ୍ରଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ରହିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା କାହିଁକି ମାନେ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ରାଧିକାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତା ବିଶାଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଧିକାଙ୍କର ସଖୀ ଥିଲେ ନା। ନାଇଁ, ତାର ଗୋଟେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୋଟେ ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ଆଜି ଦେଖିଲା ପରେ ପାଇଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ସେଇଟା ରହିଲା। ଆଜି ତ ମୁଁ କହିବା ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ତା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଶୁଣିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେଇଟା ବି ଶୁଣିବା। ଆଜି ତ ଆମର ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ତେଣୁ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ବିଳାସ ମଞ୍ଜରୀ। ଆଚ୍ଛା ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ? ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନଥାଏ ତାହେଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାଳକ ସମୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ରାଟ ହେବେ ଇଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ରାଟ ହେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କୌଣସି ଖେଳ ବୁଲ କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଭକ୍ତି ରତ୍ନାକର ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଆପଣ ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ତିଥି। ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ'ଣ ସିଏ ପ୍ରିୟ ନଥିଲେ କି? ସିଏ ବି ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ କୃପା କରିଛନ୍ତି ସେ କେତେବେଳେ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ? ଏଇ 3.5 ଜଣ କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିବା। ଆଉ ଶୁଣିବା ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଗତକୁ। ସେଇଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ କଲେ ନ ସୁନ୍ଦରୀ। ତାମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବାନି, କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି। ଆମେ ଆଜିକା ସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ, ପ୍ରଭୁପାଦ ବି କହିଛନ୍ତି। ସେଟା ରହିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେଟା ଶୁଣିବା। ଆମେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଭିତରେ, ବ୍ୟାବହାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାକୁ ନେଇକି ତ ଆମେ ପୁଣି ଏଇଠି ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଯଦି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତ କେହି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଇପାରିବାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ପ୍ରିୟ ହେବା କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର? କେହି ତ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ କେମିତି ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସଜାଡ଼ିବା ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, କଥା ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଣିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକମ୍ କି, सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पत्त भवनशील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, संवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद श्री गुरुदेव की।